इस कहानी का एक्सप्लेनेशन जरूर शुरू करूंगा। कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम ट्रूमैन है, जो सुबह उठकर मिरर में खुद से बातें कर रहा होता है। तभी उसकी वाइफ मैडलिन आकर कहती है कि तुम यह क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें ऑफिस नहीं जाना। उसके बाद ट्रूमैन घर से तैयार होकर पड़ोसी को हेलो बोलता हुआ निकल पड़ता है, लेकिन कार में बैठने से पहले ही कोई इंस्ट्रूमेंट ऊपर से आकर सड़क पर गिर जाता है। वो उसे उठाकर देखने लगता है और फिर आसमान की ओर देखता है कि आखिर यह चीज गिरी कहाँ से है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता और वो अगले ही पल कार में बैठकर निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद कार के रेडियो पर खबर आती है कि आज सुबह एक एयरक्राफ्ट के कुछ टुकड़े आसमान में बिखरकर जमीन पर गिर गए, लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी को चोट नहीं पहुंची। यह खबर सुनकर ट्रूमैन समझ जा बात करने का बहाना बनाता है और फिजी की डायरेक्टरी यानी फिजी देश के लोगों का नंबर निकालकर लॉरेन और शिल्पी नाम के दो लोगों के बारे में पूछता है, लेकिन उसे पता चलता है कि फिजी में ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं रहते। उसके बाद वह सीनियर आकर उससे कहता है कि आज हर्बल वाले क्लाइंट के पास जाना है जो इंश्योरेंस करवाना चाहता है। ट्रूमैन कहता है कि सर मैं यहीं से इंश्योरेंस करवा दूंगा, आप मुझे समुद्र के पास मत भेजिए। असल में ट्रूमैन को पानी का फोबिया है, इसलिए वहां जाने से वह मना कर रहा था, लेकिन सीनियर कहता है कि सोच लो, वरना अगर तुम्हारी सैलरी कटेगी तो मुझे मत कहना। यह सुनकर ट्रूमैन जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसका फोबिया उसके सामने आ जाता है और वह डर कर वापस लौट आता है। अब यह बात वह अपने दोस्त रेगिन को बताता है कि उसे पानी से डर लगता है और इसीलिए वह डर को खत्म करने के लिए उसे टाउन यानी कि सी हेवन से बाहर घूमने जाना होगा। रेगिन पूछता है कि आखिर तुम सी हेवन जैसे खूबसूरत टाउन को छोड़कर कहाँ जाना चाहते हो। ट्रूमैन कहता है कि मैं फिजी घूमने जाना चाहता हूँ, बचपन से मेरा सपना है, लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं वहाँ जा सकूं, पर जब भी मैं जाऊंगा तो तुम मेरे दोस्त तुम्हें साथ ले जाऊंगा। उसका दोस्त हंसते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, देखेंगे, जब तुम पैसा इकट्ठा कर लोगे तो फिर चल लेंगे। इसके माँ के पास जाता है, इन सब बातों के बारे में पूछता है। उसकी माँ कहती है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे पिता को गए हुए कई साल हो चुके हैं, तुम्हारी आंखों के सामने ही तो वो दुनिया छोड़कर गए थे, और आज तुम कह रहे हो कि तुमने अपने पिता को रास्ते में देखा, तुम्हें अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। यह सुनकर ट्रूमैन चुप हो जाता है और घर चुपचाप लौट कर आ जाता है। पिता की फोटो को देखकर वह इमोशनल हो जाता है। उसके बाद वह अपने स्टोर से एक स्वेटर निकालता है। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह मूवी में कुछ अजीब सा दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि कोई उसे टीवी पर देख रहा है और ऊपर लिखा हुआ है 10910 नंबर ऑफ द डेज रनिंग। ट्रूमैन अपने कॉलेज डेज में एक लड़की से बहुत प्यार करता था जिसका नाम सोफी था। उन दोनों की मुलाकात लाइब्रेरी में होती है। ट्रूमैन उसे कॉफी पर चलने के लिए कहता है। सोफी भी रखा गया द ट्रूमैन शो। डायरेक्टर ने कई साल पहले इस किरदार के लिए 5 बच्चों का ऑडिशन लिया था और उसमें ट्रूमैन को फाइनलाइज किया। असल में उसके पिता सच में समुद्र के किनारे डूब गए थे, इसी वजह से ट्रूमैन को पानी से डर लगने लगा। डायरेक्टर ने ट्रूमैन को ही शो का केंद्र बना दिया। धीरे धीरे लोग इस शो को देखने लगे और इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। आज भी यह शो लाइव प्रसारित होता है और प्रोड्यूसर करोड़ों रुपए कमाता है। शो के किरदारों को भी कंट्रोल किया जाता है, जिसमें ट्रूमैन को सच में लगाव हो जाता है। ट्रूमैन और सोफी के प्यार को देखते हुए डायरेक्टर को लगता है कि उसका शो खतरे में है, इसीलिए डायरेक्टर ने सोफी को शो से हटाकर ट्रूमैन की जिंदगी में मर्लिन नाम की नई लड़की को डाल दिया, जो आज उसकी बीवी भी है। वह आदमी जिसे ट्रूमैन ने पिता जैसा समझा था, असल में नकली पिता था, जो असल कॉस्ट्यूम में भिखारी की एक्टिंग कर रहा था, गलती से ट्रूमैन के सामने आ गया था, इसलिए टीम ने उसे वहां से बाहर निकाल दिया। और उसी तरह कई बार जानबूझकर, लेकिन बाहर बैठी दुनिया जो 24 घंटे शो देखती थी चाहती थी कि ट्रूमैन आजाद। गड़बड़ भी हो जाती थी, जैसे शुरुआत में एक लाइट टूटकर नीचे गिर गई, तब डायरेक्टर ने झूठा मैसेज रेडियो पर चलवा दिया कि वह एक एयरक्राफ्ट का हिस्सा था। या फिर जब गलती से बारिश सिर्फ ट्रूमैन पर होने लगी तो मजबूरी में डायरेक्टर को असली बारिश करवानी पड़ी। टीवी पर लोग जब भी उसे देखते, उसका दर्द, डर, अकेलापन और उसके दिल में उसके लिए सहानुभूति और इमोशनल आ जाते। खास तौर पर सोफी, जब वह ट्रूमैन को अपना स्वेटर लिए देखती थी तो वो बहुत इमोशनल हो जाती थी, लेकिन वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पाती। बस इस उम्मीद में जी रही थी कि एक दिन बाद ट्रूमैन वापस आकर अपने दोस्त को बताता है कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है। उसका दोस्त समझ जाता है कि ट्रूमैन को इस शो पर शक होने लगा है। वो कहता है कि नहीं दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है, आखिर लोग तुम पर ध्यान क्यों देंगे, उनके पास और कोई काम नहीं है क्या? लेकिन ट्रूमैन कहता है कि मुझे
नहीं पता, लेकिन आज मैं टाउन से बाहर जाने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अब टाउन से बाहर आ पाएगा। इधर उसका बॉस उसे समझाता है कि बाहर जाने में कुछ नहीं रखा, पहले एक जिम्मेदार आदमी बनो, अपनी फैमिली शुरू करो, उसके बाद उसके बारे में सोचना। ट्रूमैन उसे कुछ भी नहीं कहता, लेकिन ठान लेता है कि अब उसे वहां से बाहर निकलना ही होगा। दूसरे दिन वह अपनी बीवी से कहता है कि मर्लिन, आज हम लोग फिजी चलेंगे, तुम जल्दी से तैयार। जिंदगी अच्छी नहीं लग रही। ये सुनकर ट्रूमैन अब थोड़ा सा शांत हो जाता है। वो अपने दोस्त के साथ बीच पर निकल पड़ता है। बीच पर वो अपने दोस्त से अपने दिल की बात बताता है। वो कहता है कि दोस्त बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं शहर से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, मेरी बीवी किसी से मदद मांग रही है, मुझे किसी बिल्डिंग में घुसने नहीं दिया जा रहा, रेडियो पर मेरी ही एक्टिविटीज के इंस्ट्रक्शन सुनाई दे रहे हैं। आखिर ये सब क्या चल रहा है? क्या तुम भी नकली हो? यह सुनकर उसका दोस्त इमोशनल हो जाता है। दरअसल वो अच्छी तरह से जानता था कि ट्रूमैन डायरेक्टर उसको इग्नोर करके फोन काट देता है। उधर डायरेक्टर एक और प्लान बनाता है। वो शो में फिर से ट्रूमैन के पिता की एंट्री करवाता है। ट्रूमैन उसके पिता के पास जाता है। उसके पिता बताते हैं कि सालों पहले डूबने के बाद मैं किनारे पर पहुंच गया था और होश में आने के बाद मेरी याददाश्त चली गई, जिसकी वजह से अब मैं इधर उधर भटक रहा था। ट्रूमैन अपने पिता को गले लगाकर बहुत बुरी तरीके से रोना शुरू कर देता है। रियलिटी शो के जितने भी दर्शक थे वो भी इस शो को लाइव देख रहे थे और वो भी बहुत ही ज्यादा दुखी थे जितना कि ट्रूमैन था, क्योंकि उनके लिए भी वो सिर्फ एक इंसान नहीं था बल्कि अपनी असली जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। कई लोग खुश थे कि आखिरकार उसे उसके पिता का साथ मिल चुका है। यहाँ तक कि सेट पर बैठे लोग भी ये सब देखकर रोने लगते हैं और इमोशनल ऑडियंस की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। खैर अगले दिन ट्रूमैन हमेशा की तरह नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है।